फिगर ऑफ स्पीच में आज हम लोग जो है एंटीथेसिस जो प्रतिपक्षता अलंकार को पढ़ेंगे। इस अलंकार में जो है एंटीथेसिस इज द यूज ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग और अपोजिट्स आर सेट नियर ईच अदर और हाईलाइट्स द कॉन्ट्रास्ट इन द अपोजिट मीनिंग। यह क्या करता है, इस एंटीथेसिस अलंकार में दो विपरीत अर्थों वाले शब्दों या वाक्यों को एक ही साथ में प्रयुक्त किया जाता है। जो दो वाक्य होगा अर्थ वाले या शब्द होगा, एक ही साथ वह प्रयुक्त किया जाता है जिसका मीनिंग जो है एक ही होता है। जैसे में देखिए, पेशेंट पेशेंस इज bitter but it has a sweet fruit। क्या करता है यार, जो धैर्य है, धैर्य जो है वह बहुत कड़वा है, तीता है, लेकिन इसका जो परिणाम जो आता है, जब उसका जो आता है बहुत मीठा फल आता है। तो यह हमारा जो यहाँ पर अपोजिट है, यहाँ अपोजिट मेरा यह स्वीट है और यहाँ अपोजिट मेरा यह है बीटर है। लेकिन दोनों वर्ड को, दोनों को, सेंटेंस को, यहाँ जो पेशेंस इज बीटर एक सेंटेंस है, बट इट हैज ए स्वीट फ्रूट, यहाँ पर जो इट हैज ए स्वीट फ्रूट एक शब्द है। तो दोनों वाक्य को मिलाकर हमारा एक सेंटेंस को बना दिया है, जो अपोजिट वर्ड को मिलाकर एक जो जिसमें जो हाईलाइट किया हुआ है, ये मेरा हाईलाइट है, अपोजिट जिसका है बीटर और स्वीट जो है वो अपोजिट है, लेकिन मीनिंग हमारा जो है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना देता है। पेशेंस इज बीटर, जो हम लोग अगर धैर्य से हम लोग काम लेंगे तो उसका फल हमेशा मीठा ही आता है। दूसरा एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। सेंटेंस में अपोजिट वर्ड तो ही को ही देखना है। मेनी आर called but few are chosen। बहुत को बुलाया गया था, बहुत को बुलाया, लेकिन चुना गया किसको? सिर्फ कुछ को ही। बहुत सारा को बुलाया गया लेकिन चुना उसमें कुछ को ही चुना गया है, सबको नहीं चुना गया। तो मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन, कुछ को चुना गया। तो यहाँ पर जो है आपका जो मेनी है, यहाँ पर मेनी का अपोजिट जो होता है फ्यू होता है, ये मेरा अपोजिट है। इसको एंटीथेसिस जो फिगर ऑफ स्पीच के अंदर में हम लोग यह उदाहरण के द्वारा हम जान गए कि जो हमारा प्रतिपक्षता अलंकार है, मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन, यह अपोजिट को दर्शाता है यह दोनों। दूसरा अलंकार है हाइपरबोलिक। हाइपरबोल अति अतिशयोक्ति अलंकार। इस अलंकार में जो है हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार जो है, इसमें क्या करता है, इस अलंकार में वाक्य को नाटकीय ढंग से बनाने के लिए इसमें अतिरिक्त शब्द को जोड़कर इसको यथोचित अतिशयोक्ति बनाया जाता है। जैसे देखिए, जैसे में देखिए
रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल युद्ध में खून की नदियां बह गई। युद्ध में जो है खून की नदियां बह गई। अगर यदि इसमें जो इसको जो है खून का नदियां, ये जो यहां पर जो है वर्ड है हाइपर, जो अति, इस वर्ड को अति संयुक्ति अलंकार के रूप में उपयोग किया गया है। और यह शब्द को जो है अधिक नाटकीय ढंग बनाया गया है, जिसमें वह सीधा से कह सकता था कि युद्ध में जो है बहुत खून बह गए, लेकिन हमको यहाँ जो बताया गया है रिवर्स ऑफ द ब्लड फ्लोड इन द बैटल, खून की नदियां बह गया। आई डायड लाफिंग, वह क्या हुआ, मैं इतना हंसा कि मर गया। तो यहां पर जो है ये नाटकीय ढंग से बनाया, कोई हंसने से वो मरा नहीं है, वो जिंदा भी है। और वह अपने आप को वह खुशी को जाहिर किया है कि उस बात से हम इतना खुशी हुआ कि हंसते हंसते मेरा जो है हम मर गए। आई डाइड लाफिंग। दूसरा जो है एग्जाम्पल है मेरा, यहाँ दूसरा एग्जाम्पल को देख लेते हैं। He is older than the hill. वह पहाड़ जैसा पुराना है। कितना जैसा है, पहाड़ कितना पुराना होता है, लेकिन उतना जो है उतना पुराना है। कैसा, कितना जैसा पुराना है, पहाड़ जैसा पुराना है। तो ये मेरा जो हो गया हाइपर बोल। अब जो है हम लोग जो है अब हम लोग दूसरा अलंकार को पढ़ेंगे। सेनेकट की दूसरा अलंकार जो है मेरा स्नेकट की जो अलंकार है अल्पलक्ष्य, उपलक्ष्य, उप आधा लो, उपलक्ष्य अलंकार। सनेकट की जो स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच, इसमें जो है हेयर ए पार्ट इज यूज्ड टू डिजाइन द होल और सनेकट की जो अलंकार है, फिगर ऑफ सनेकट की, हेयर ए पार्ट इज यूज्ड टू डिजाइनेट द होल और द होल इज यूज्ड टू डिजाइनेट ए पार्ट। इस अलंकार में बताया गया है एक हिस्से से दूसरे हिस्से को दर्शाया जाता है, या पूरे हिस्से को
एक भाग में दर्शाया जाता है। यह जो है सेनेकट की जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें बताया गया है कि एक हिस्से का जो है एक हिस्से से पूरे को दर्शाया जाता है या पूरे हिस्से से एक भाग को भी दर्शाया जाता है। उदाहरण से हम लोग समझेंगे अब, जैसे आई वर्क टू अर्न माई ब्रेड। यहां पर जो है छोटा सा वर्ड दिया है ब्रेड, पूरा हिस्सा को या एक ब्रेड के लिए दर्शाया गया है। जितना बड़ा सेंटेंस है, आई वर्क टू अर्न माई ब्रेड, हम लोग जो कमाते हैं किसके लिए कमाते हैं? खाना के लिए, एक रोटी के लिए कमाते हैं। यही हमारा जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में दर्शाया गया एक ब्रेड के लिए, आई वर्क टू अर्न माई ब्रेड, यह हम लोग अपना रोटी के लिए कमाते हैं। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। He has many mouths to feed। खाने के लिए बहुत कम मुंह है। ये हम एक सेंटेंस है मेरा, ही हैज मेनी माउथ्स टू फीड। तो यहाँ जो माउथ है, बहुत मुंह है, यह किसके लिए किया गया है? तो यह वर्ड जो है लोगों के लिए किया गया है। यह लोगों के लिए यह जो वर्ड जो है प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से मेरा जो है इतना जो फिगर ऑफ स्पीच था। अब हम लोग जो है दूसरा वीडियो में कुछ फिगर ऑफ स्पीच को और जानेंगे।